वेलकम टू द शो। वो जो गालिब ने कहा है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। तो मैं ये प्रोग्राम करने लगा था दिसंबर के हवाले से कि ये जो महीना दिसंबर का आया है इसमें कौन कौन से इवेंट्स हैं, कौन सी शख्सियात हैं, कौन से वाक़यात हैं। तो इस महीने में क्रिसमस का त्यौहार है 25 दिसंबर को, और हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान का यौम वलादत है, और साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का भी यौम वलादत जो है वो 25 दिसंबर को है। और इसी महीने में बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत है 27 दिसंबर। फिर ये जो महीना है इसमें 16 दिसंबर को दो वाक़यात हुए हैं। एक तो सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान और दूसरा APS का सानहा। तो इसी तरह दिसंबर के महीने में एक इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जाता है। डिसेबल्ड पर्सनस का भी एक दिन इसी महीने में आता है। तो ये जो महीना है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये साल का आखिरी महीना है। तो चुनांचे ये है कि पिछले दिनों ये जो नवंबर का महीना था, हमने 1 नवंबर से 16 नवंबर तक, और फिर जो बरसी थी उनकी मौलाना ज़फ़र अली ख़ां की, उन इवेंट्स को कवर किया था। और उसमें जो 30 नवंबर को यौम तासीस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और दीगर जो बाज़ वाक़यात थे वो रह गए थे। तो हम एक वीडियो ऐसी भी बनाएंगे कि अगर कोई लेफ़्ट ओवर इंसिडेंट्स हों तो हम उन वीडियोज़ में उसका भी तज़किरा कर सकें। तो फिल वक्त जो मेरे ज़हन में वाक़यात जो हैं वो मौजूद थे उनका मैंने तज़किरा किया दिसंबर के महीने। लेकिन दिसंबर के महीने के हवाले से शायरों ने ये कहा है कि दिसंबर अब मत आना, क्योंकि मेरे ज़ाती हवाले से भी इस महीने में काफ़ी नशेब व फराज हैं। बहमदिल्लाह 1 दिसंबर 2008 को मेरा तकर्रर हुआ था बतौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग लाहौर। तो इसमें हम 5 कैंडिडेट्स थे, जिनमें से एक तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हुए हैं और बाकी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे। तो ऑन मेरिट मुझे गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया था। इसी तरह 19 दिसंबर 1990 को मैंने टेक ओवर किया था एज़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट वारिस शाह डिग्री कॉलेज जंडियाला शेर खां। तो मेरी ज़िंदगी में जो दिसंबर का महीना है इसकी एक और ये अहमियत है कि एक सैड इंसिडेंट था। 26 दिसंबर 1988 को मेरे जो खालाजाद और मेरे बहनोई थे जनाब काजी एजाज मसूद एडवोकेट, उनका इंतकाल हो गया था। वो इस दार फ़ानी से दार बाकी की तरफ चले गए थे। तो ये जो महीना है इसके हवाले से मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2-3 प्रोग्राम करूँगा, और जो प्रोग्राम जो रह गए हैं वाक़यात नवंबर के, उन पे भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ तबादला ख़्याल होगा। ये एक एकेडमिक किस्म का और मालूमाती चैनल है जिसमें हम तमाम तर जो इंसिडेंट्स हैं, जैसे अब 16 दिसंबर 1971 का वाक़या है, तो ये हमारी बेहिसी थी कि हम आधा पाकिस्तान गंवा बैठे अपनी गलतियों की वजह से। और जो डिक्टेटर था याह्या खां, जो अयूब खां का जानशीन था, उसकी हट दर्मी और ज़िद भी इसमें शामिल थी। तो चुनांचे ये है कि जो मशरक़ी पाकिस्तान वाले थे उनके जज्बात को काफ़ी मजरू किया गया, और फिर मुक्ति बानी और इंडिया का भी और इंदिरा गांधी का भी इसमें किरदार था। बहरहाल ममलकत खुदादाद पाकिस्तान जो है उसके बांग्लादेश से प्रेजेंटली अच्छे ताल्लुकात हैं, और बांग्लादेश भी शहराए तरक्की पर गामज़न है। 1947 के बाद जो बड़े सगीर पाको हिंद के मुसलमान हैं वो 3 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। एक हिस्सा है पाकिस्तान, दूसरा इंडिया जिसमें मुसलमानों की तादाद 20-25 करोड़ से कम नहीं है, और तीसरा बांग्लादेश जो वहाँ भी ऑलमोस्ट इतनी ही पॉपुलेशन है। तो हमारा जो सूबा पंजाब है ये दुनिया का जो 12वां बड़ा एक मुल्क कह लीजिए, यानी पॉपुलेशन वाइज जो इसकी आबादी है पंजाब की। तो वेस्ट पाकिस्तान जो था, जो अब पाकिस्तान कहलाता है, इसमें पंजाब को बड़ी अहमियत हासिल है आबादी के लिहाज से, तो वसाइल के लिहाज से। दूसरा हमारा जो बहुत बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से
वो बलूचिस्तान है, और उसके साथ जो सिंध है या खैबर पख्तूनख्वा है, ये भी मुनफरद अहमियत के हमारे सूबे हैं। फिर आज़ाद कश्मीर हमारे साथ है, और जो फाटा है उसको भी हमने मर्ज कर दिया हुआ है पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान है। तो हम इस महीने में इस पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और हिफाजत के लिए भी अल्लाह ताला से दुआ गो हैं। इंशाल्लाह चैनल में जो रूटीन के सिलसिले थे, जो मेरे लाहौर से बाहर जाने की वजह से और जनाब इमरान कमर प्रोड्यूसर्स जो हैं उनकी दस्तयाबी ना होने की वजह से, क्योंकि आई वॉज़ नॉट इन लाहौर और जनाब इमरान कमर लाहौर में थे, तो इस वजह से फिर जो प्रोग्रामों का तसलसल है वो पिछले 2 हफ्तों में उस तरीके से नहीं रह सका। तो इंशाल्लाह मैं अपने जो रफ़क़ाए कार के ताउन से चैनल के मामलात को बेहतर बनाऊंगा और उनको आगे बढ़ाऊंगा। आपका बेहद शुक्रिया। नए आने वाले काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।